हेलो बच्चों, ये आज की वर्कशीट क्लास 7, डेट है 18 नवंबर। तो आज की जो वर्कशीट है, यहाँ नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हम क्षारक व लवण वर्कशीट शुरू करते हैं। अम्ल अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है। अम्ल क्या एक रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टेस्ट में, खाने में जो भी पदार्थ हमें खट्टे लगते हैं उनमें अम्ल ज़रूर होता है। और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस आप समझ सकते हो, एक पेपर की तरह होता है, पेपर स्ट्रिप होते हैं। जब स्कूल खुले में एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। जब उसको अम्ल के विलयन में, अम्ल के किसी घोल में उसे डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो नीला हो जाता है लाल। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। अब अम्ल है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। हमारे पेट में भी बहुत सारे अम्ल बनते हैं, बहुत सारे नहीं, मेन जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने कभी देखो, जब हम बहुत ज़्यादा कई बार बाहर का खाना खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं या चाउमीन खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो हमारे गले में जलन सी होने लगती है। और कहते हैं ना, एसिडिटी हो गई, इनो पी लो। तो वो जो एसिडिटी होती है वो होता है एसिड या अम्ल, वो अम्ल होता है। और वो किसकी अधिकता की वजह से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ये जो अम्ल होता है ना, ये बढ़ जाता है पेट में, तो वो एसिडिटी हमारे गले में हमें पता चलती है, हमारे पेट में जलन होने लगती है। अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में जब निकलता है हमारे पेट में, तो ये भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, कुछ अम्ल तो हम बनाते हैं। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, जैसे सेब में होता है, नींबू खट्टा होता है, संतरा, टमाटर, दही, कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं शीतल पेय, सिरका आदि, ये सब का क्या है? ये मानव निर्मित पदार्थों का उदाहरण है। अब दही, कोल्ड ड्रिंक कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, तो उसमें जो अम्ल होता है वो मानव निर्मित होता है। और संतरा, नींबू, टमाटर में प्राकृतिक अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वे अम्ल जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो बैटरी होती है उसमें यूज़ होता है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये टॉयलेट साफ़ करने के लिए हार्पिक आता है, उसमें यूज़ होता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल, ये सिरके में होता है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, आपने देखो जब चींटी काट लेती है, डंक मारती है, तो वहाँ पर रेड रेड हो जाता है, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से ही होता है। नींबू, संतरा, इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। पालक में होता है ऑक्सैलिक, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ऑक्सैलिक अम्ल, ये पालक में होता है। आंवला, सिट्रस फल जितने खट्टे होते हैं उसमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, अंगूर में, जो बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं उसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। खट्टे होते हैं। उसी प्रकार से एक और पदार्थ होता है जिन्हें हम कहते हैं क्षारक। तो क्षारक ऐसे पदार्थ हैं, इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। वहाँ पे अम्ल में क्या था? वहाँ पे खट्टा, ये है कड़वा। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। अगर इसको, इसके घोल को हम उंगलियों के बीच में रखें तो हमें थोड़ा साबुन जैसा लगेगा। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या था? नीले को लाल कर देता है, ये उसका उल्टा है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। अम्लीय पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। क्षारकीय पदार्थों की कैसी होती है? क्षारकीय। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट। इनमें क्या होता है? क्षारकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े और साबुन जैसा चिकना होता है। अगर घर में बेकिंग पाउडर अवेलेबल होगा, उसे आप करके देखोगे, जो खाने का सोडा होता है ना घर में, उस पर आप उंगलियों के बीच में रखना और फिर उंगलियों को रगड़ना, आपको ऐसे साबुन जैसा प्रतीत होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक।
आपने देखो कोलिन आता है कांच वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन जो आप नहाने में, कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और दूध या मैग्नीशियम, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दूध या मैग्नीशियम जो होता है, इसकी जो टैबलेट होती है, वो जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे पेट में, इसको खा के हम ये क्षारक जब ये अम्ल के साथ मिलता है तो उसका असर क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो इसका यूज़, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, हम एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2 कार्बन अम्ल का नाम बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने पढ़ा था अभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यह अम्ल भोजन पचाने में हमारी सहायता करता है। थर्ड क्वेश्चन है, सभी अम्लों की एक विशेषता गुण बताइए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमने पहले अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्षारक के विशेषता गुण बताइए। सेम वैसे ही रहेगा ये भी। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जिस तरह से अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल, ये लाल को नीला कर देते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय, कौन सा क्षारक है। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे, चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन। तो हमें बताना है। अब इसमें अम्लीय हो जाएगा सिरका, नींबू का रस, और बाकी हो जाएंगे क्षारकीय। चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया विलयन। तो ये होगी हमारी आज की वर्कशीट। सारे बच्चे जल्दी सॉल्व करके ग्रुप में भेजें।